कि आरएसएस और बजरंग दल की इतना औकात ही नहीं है कि जो बाबा साहब के बहुजन शहर को एक बाल भी छू दे। और ऐसे भी एक कहावत है पुराना कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी वो आज के डेट में बहुजन शेर हैं, वो एक हाथी हैं और कुछ गंदे नस्ल वाले जो दोगला मानसिकता वाले जो लोग हैं ये कुत्ता की तरफ भौंक रहे हैं। लेकिन इन लोग के काम है भौंकना, हम लोग का काम है दहाड़ना। लाखों की संख्या में हम भी वहीं रहेंगे, कुछ किलो 2 किलोमीटर की दूरी पे। चू भी किया आरएसएस वाले या बजरंग दल वाले तो हम पहले ही बताए ना कि बहुजन समाज की इतना संख्या है कि आरएसएस और बजरंग दल वालों को पीटने की जरूरत नहीं। हम लोग सिर्फ दौड़ जाएंगे ना तो हम लोग चोखा चटनी बन जाएगा और आप लोग रोटी लेके। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण जी के बाल भी बाका हुआ, अगर एक खरोच भी आया तो जो बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल जो देखे है ना वो भारत में दिखाने का काम किया जाएगा। इस देश के इतिहास गवाह है। आज अगर संविधान या आरक्षण या अधिकार बचा है तो सिर्फ चमार की लड़ाई के बदौलत बचा है। बड़ी बात कह रहे हैं। सबसे पहले संविधान किसने लिखे? बाबा साहब। उसके बाद फिर जन्म कौन लिया? माननीय कांसीराम साहब। वो कौन जाते? चमार थे। बाबा साहब कौन थे? चमार थे। कांसीराम साहब के बाद पैदा कौन हुए? बहन कुमारी मायावती। उनके बाद पैदा कौन हुए? मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी। उसके बाद पैदा कौन हुआ? गोल्डन दास। दूसरा क्या को जाता है अभी? दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद इन दिनों पूरी तरीके से एड़ी चोटी करके 2027 चुनाव को फतह करने के लिए हर जगह संविधान बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली करने का काम कर रहे हैं। रैलियों में लगातार लाखों लोगों की भीड़ भी आ रही है। लेकिन 15 मार्च जिस दिन मानवर कांसीराम साहब की जयंती है, उस दिन बाराबंकी की धरती पर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा प्रोग्राम आयोजित है। और चंद्रशेखर आजाद को प्रोग्राम में जाने से पहले करणी सेना की तरफ से धमकी दिया गया है और ऐलान किया गया है कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, जिस तरीके से सनातन और सवर्णों के खिलाफ में बोलने का काम करता है, चंद्रशेखर आजाद यहाँ तो आएगा अपने पैरों से, लेकिन अपने पैरों से वो जाएगा नहीं। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपको पता है कि गोल्डन दास जंतर मंतर पर जब चंद्रशेखर आजाद ने पूरे देश भर के लोगों को यूजीसी के समर्थन में आंदोलन करने के लिए बुलाया था, तो चंद्रशेखर आजाद के साथ गोल्डन दास भी जो है जंतर मंतर पर आवाज बुलंद करते हुए देखे गए। खुद चंद्रशेखर आजाद जी गोल्डन दास को गले लगाते हुए देखे गए और इनको पानी भी पिलाते हुए देखे गए। आज बड़े भाई पर खतरा आया है तो गोल्डन दास जी का क्या एक्शन है जानेंगे। तो ये जो 15 मार्च मानवर कांसीराम साहब के जयंती के मौके पर जो धमकी मिला है चंद्रशेखर आजाद को करणी सेना की तरफ से, कैसे देख रहे हैं गोल्डन जी? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप कन्नी चैनल का और जितने भी व्यूअर्स देखने वाले सभी क्रांतिकारी जय भीम। देखिए मीडिया महोदय, ये गिदड़ भभकी से डरने वाले बहुजन शेर नहीं है। और मैं बार बार कहते आया हूँ कि आरएसएस और बजरंग दल की इतना औकात ही नहीं है कि जो बाबा साहब के बहुजन शेर को एक बाल भी छू दे। और ऐसे भी एक कहावत है पुराना कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी वो आज के डेट में बहुजन शेर हैं, वो एक हाथी हैं और कुछ गंदे नस्ल वाले जो दोगला मानसिकता वाले जो लोग हैं ये कुत्ता की तरफ भौंक रहे हैं। लेकिन इन लोग के काम है भौंकना, हम लोग का काम है दहाड़ना। अगर इन लोग के औकात है तो चू करके दिखा दे। एक भेजा था ना दिल्ली जंतर मंतर पे रुचि तिवारी के, क्या हसर हुआ था। और रुचि तिवारी को तो सिर्फ पीट कर वहां से, और भी सवर्ण पत्रकार थे, जेंट्स ने। पहले सुन तो लीजिए मीडिया महोदय, रुचि तिवारी को सिर्फ पीट के भेजा गया था। अगर कोई भी मनु स्मृति के मानने वाले या दोगले लोग या मनु के औलाद अगर इर्द गिर्द में भी नजर आएंगे तो उसको बेरहमी से पीटा भी जाएगा और उस पर SC/ST मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भी भेजा जाएगा। और बात रहा ये बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के जो रैली में धमकी मिला है, तो कान खोल के सुन ले और इस वीडियो को आंख फाड़ के देख ले कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी अकेले नहीं। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी दिल्ली में हमको ऐसे ही बोले हैं जंतर मंतर पे कि भाई सदन में मैं लड़ूंगा, सड़क पे तुम लड़ो। और ये आंदोलन जो हो रहा है ये 3 लेयर में आंदोलन है। अच्छा, फर्स्ट लेयर जो है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी आम सभा करेंगे। सेकेंड लेयर जो रहेगा वो आम सभा का साइड से देख रेख करेगा कि इसमें कुछ सामांती मनुवादी धनबल बाहुबल या स्वर्ण समाज के लोग बुल्लू गमछा पहनकर रंगा सियार की तरह इस आम सभा में घुस रहे हैं कि नहीं।
अगर उस और तीसरा लेयर के काम रहेगा गोल्डन दास, लाखों की संख्या में हम भी वहीं रहेंगे, कुछ किलो 2 किलोमीटर की दूरी पे। जो भी किया आरएसएस वाले या बजरंग दल वाले, तो हम पहले ही बताए ना कि बहुजन समाज की इतना संख्या है कि आरएसएस और बजरंग दल वालों को पीटने की जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ दौड़ जाएंगे ना, तुम लोग चोखा चटनी बन जाएगा और आप लोग रोटी लेके आइएगा। करनी सेना ने धमकी दिया इस मामले में। हम बता तो रहे हैं, हम बार बार बोलते हैं कि मेरा लड़ाई किसी संगठन या किसी पार्टी वाले से नहीं, मेरा लड़ाई किसी जात से नहीं, मेरा लड़ाई जातिवाद से है। और ऐसे ही कुछ जो दोगला खानदान से बिलोंग करते हैं, ऐसे ही लोग समाज को तोड़ने का काम किए हैं और समाज में बिखराव पैदा करने का काम किए हैं, समाज में अशांति पैदा करने का काम किए हैं और समाज को अपने स्वार्थ में, अपने हीरो बनने के लिए, अपने चेहरा चमकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इसको है औकात? बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के तो पूरे देश में हर रोज रैली नहीं होता है, तो और किसी दिन क्यों नहीं लोग चू करता है? और क्या लगता है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी अकेले है? इस देश के 140 करोड़ जो संख्या है, जिसमें 126 करोड़ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ है। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण जी के बाल भी बाका हुआ, अगर एक खरोच भी आया, तो जो बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल जो देखे है ना, वो भारत में दिखाने का काम किया जाएगा। इसलिए मेरा सरकार से भी आग्रह है और प्रशासन से भी आग्रह है कि मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी की रैली को मुस्तैदी से और मजबूती से व्यवस्था करके शांतिपूर्ण और सही सलामत इस आंदोलन को सफल बनाए, और नहीं इस आंदोलन में अगर कुछ भी अगर होता है तो इस सरकार को और यहाँ के इस सरकार में जो भी सिस्टम है उसको सारा जिम्मेवार माना जाएगा। अभिनव सिंह जो ये कह रहा है कि गोड़ तोड़ कर यहाँ से भेजेंगे, देखिए मीडिया महोदय, अभिनव सिंह क्या गोड़ तोड़ के भेजेंगे? जिस समाज के तलवार पर सलवार उतर गया, उस समाज के औकात है चंद्रशेखर रावण को खरोच लगा देने के लिए? ये अभिनव सिंह है, तो कौन अभिनव सिंह है? मान सिंह वाले हैं क्या? करनी सेना वाले। मान सिंह कौन वाले थे? मान सिंह के जब तलवार आया तो सलवार उतार ना दिए थे अकबर के सामने। तो हमारा समाज लड़ने वाला है, हमारा समाज शहादत देने वाला है और हमारा समाज क्रांति से समझौता नहीं करता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में आज अगर रविदास समाज के लोग चुप बैठ गए तो कल बहुजन समाज के गला में हांडी और कमर में झाड़ू बता जाएगा। इसलिए कि इस देश के इतिहास गवाह है। आज अगर संविधान या आरक्षण या अधिकार बचा है तो सिर्फ चमार की लड़ाई की बदौलत बचा है। बड़ी बात कह रहे हैं। सबसे पहले संविधान किसने लिखे? बाबा साहब। उसके बाद फिर जन्म कौन लिया? माननीय कांशीराम साहब। वो कौन जाते? चमार थे। बाबा साहब कौन थे? चमार थे। कांशीराम साहब के बाद पैदा कौन हुए? बहन कुमारी मायावती। उनके बाद पैदा कौन हुए? मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी। उसके बाद पैदा कौन हुआ? गोल्डन दास। दूसरा कै को जाता है अभी तक? सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाला 2 अप्रैल 2018 में भी जब आरक्षण के साथ जब छेड़छाड़ हुआ तो उसमें भी रोड पर कौन आया? तो मैं बार बार पूरे बहुजन समाज के लोगों को कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आरक्षण का नहीं लड़ाई है, ये सिर्फ हक और अधिकार का नहीं, अब ये मान सम्मान की लड़ाई है। अगर बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को अगर आप मजबूत नहीं कीजिएगा, तो जैसे कॉलेजियम सिस्टम में सिर्फ सवर्ण समाज को जज चुना जा रहा है, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में सवर्ण समाज को बच्चे को नंबर दिया जा रहा है और दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के बेटा को नंबर काटा जा रहा है, जात को देखकर, समाज को देखकर, औकात देखकर पूरे बहुजन समाज के लोग एकजुट हो जाए, और नहीं तो वो दिन दूर नहीं है गला में हांडी कमर में झाड़ू बंधवाने के लिए। प्रोग्राम तो हर एक नेता का सैकड़ों हजारों रोजाना कहीं ना कहीं हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद के इस मामले में ऐसा क्यों होता है कि धमकी मिलता है प्रोग्राम से पहले? नेता तो 543 गो हैं लोकसभा में, लेकिन यूजीसी कानून पर क्या गो नेता बोले? चंद्रशेखर आजाद ही हैं, सदन में भी बोल रहे हैं। तो नेता भी 2 तरह के हैं, एक गांधी जी के हरिजन और एक बाबा साहब के बहुजन है। जो बाबा साहब के बहुजन है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी, हमको लगता है कि इस देश के पहला ऐसे सांसद है जो सड़क में भी दहाड़ रहे हैं और सड़क पर भी दहाड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद भी। बिल्कुल। दूसरा नेता तो सांसद क्या वार्ड पार्षद भी बन जाता है तो उसको मलाई चापने से और अयाशी करने से फुर्सत नहीं होता है। जिस शख्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कुर्सी मिल गया उसके बाद भी सड़क पर लाठी खाने के लिए तैयार है, आंदोलन में गोली खाने के लिए तैयार है, सदन में केस खाने के लिए तैयार है। तो ऐसे ऐसे शख्स को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, और ऐसे ऐसे नेता के लिए गोल्डन दास को शरीर के कतरा कतरा खून भी बहाना पड़े तो मैं बहाऊंगा, लेकिन ऐसे ऐसे नेता को मैं एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। जय हिंद। एक आखिरी सवाल है, तरुण क्या कर रहे थे यार?
दिल्ली का जो है मामला है, तरुण जो है दलित समाज का शख्स था और वो जो है इसके लिए अलग चाहिए, इसलिए नहीं, ये आरोप लगाया खिचड़ी जा रहा मत है, बनाइए। चंद्रशेखर जी इस पे ट्वीट किए हैं, इस मामले में मैं इसको अलग नहीं कर लूंगा। देखिए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के या गोल्डन दास का सिद्धांत है, हम लोग ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। और बात रहा मुस्लिम समाज का या तरुण का, तो अपराधी की कोई जात नहीं, हत्यारा का कोई जात नहीं होता है। अगर मेरा भाई भी गलत करेगा तो वो जेल जाएगा, सिर्फ सबूत दीजिए। और बात रहा तरुण के हत्यारा का, तो तरुण के हत्यारा को सजा दिलाने के लिए मैं बहुत जल्द एक टीम बना रहा हूँ। मैं दिल्ली जाऊंगा और फिर जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में मैं आंदोलन करूंगा, और जब तक मेरे भाई तरुण के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। चलिए, गोल्डन दास जी थे, पूरे मामले पर अपनी बात विस्तार से रखी और खुलकर चंद्रशेखर आजाद जी का समर्थन किया है और चंद्रशेखर आजाद को धमकी देने वाले करणी सेना को भी जवाब देने का काम किया है।